नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका केयर टिप्स में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ दुर्गा कवच का पाठ, वो भी हिंदी में, क्योंकि संस्कृत बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं समझते हैं और हिंदी में सुनना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं। तो आज मैं हिंदी में ही आप लोगों को ये पूरा पाठ पढ़कर सुनाऊंगी, जैसे कि आप लोग अच्छे से सुन सकें और समझ सकें। चाहे आप उसको संस्कृत में पढ़ो या हिंदी में पढ़ो, आपको उसका परिणाम वही मिलेगा जो आपको संस्कृत में पढ़ने से मिलता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि दुर्गा कवच का जो पाठ है वो हमें हमेशा करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए, चाहे आप सुनते हैं या पढ़ते हैं। दोनों करने से आपको ये चीज़ होती है कि आपके जीवन में कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी बाधा है, आज जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है, तो इस तरह की कोई भी महामारी है वो आपको छू नहीं सकती है। और ये मेरा निजी जीवन में अनुभव है। जैसे बिच्छू होता है ना, वो काटता है, अगर आप दुर्गा कवच का पाठ कर रहे हो तो उसका जो विष है, मतलब जो जहर है, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा प्रभावशाली ये दुर्गा कवच होता है। तो फिर चलिए मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ और शुरुआत करती हूँ। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी इस पाठ का आप जाप करते हैं या इस पाठ को करते हैं तो आप शुद्ध होने चाहिए। शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कि वैसे भी दुर्गा माता का कोई भी पाठ हो, उसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी होता है। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तब ब्राह्मण देवता बोलते हैं, हे साधन, तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करें। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटया तु कूष्मांडाय चतुर्थकम। प्रथम नाम शैलपुत्री हैं, द्वितीय मूर्तिका का नाम ब्रह्मचारिणी है और तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध हैं। चौथी मूर्ति को हम कूष्मांडा माता के नाम से जानते हैं। पंचम स्कंध मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम। पंचवीं जो देवी हैं उनका नाम है स्कंध माता। देवी के छठवें रूप को हम कात्यायनी माता के नाम से जानते हैं, और जो सातवां रूप है देवी का वो कालरात्रि, और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवम सिद्धिदात्री च, नवम दुर्गा प्रकीर्ति कह उक्त तानी नमामि ब्रह्मण्यो महात्मना। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुई हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हुआ हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त होते हैं, उनका कोई भी अमंगल नहीं कर सकता है। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं दिखाई दे सकती है। उनके सुख, दुख और भय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अद्भुत होता है। देवश्रीय, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। तो चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐद्रिय वाहन ऐरावत हाथी है उनका, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन विराजमान करती हैं, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का जो वाहन है वो मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल बेग के आसन पर विराजमान होती हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए वो होती हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरीय देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई होती हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होती हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सारी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों को ही शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित होती हैं। दोस्तों, ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल
खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल तथा उत्तम सड़ंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य मात्र है। महान रौद्र रूपा, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका देवी, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा से ऐन्द्रिय शक्ति रूपा मेरी रक्षा करें। अग्निकोण से अग्नि देवी, दक्षिण दिशा से वाराही तथा पैतृक कोण से खंडक धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा से वारुणी तथा भव्य कोण से मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर देवी में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी मेरी नीचे की ओर से रक्षा करें। इसी प्रकार 100 को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी मेरे 10 दिशाओं से रक्षा करें। जया आगे से और विजया देवी मेरी पीछे से रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करें। द्योतिनी देवी मेरी शिखा की ओर से रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे बाहों का संरक्षण करें। भावों के मध्य भाग में नी, नेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे बाहों का संरक्षण करें। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे बाहों को संरक्षण प्रदान करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी मेरी रक्षा करें। नासिका में सुगंध और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी मेरी रक्षा करें। नीचे के होठों में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका देवी कष्ट प्रदेश की मेरी रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी और महामाया तालु में मेरी रक्षा करे। कामाक्षी ढोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाड़ी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धारी मेरुदंड में मेरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूपरी देवी मेरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़ग धारिणी मेरी दोनों भुजाओं की वज्र धारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगली में अंबिका देवी मेरी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें और महादेवी दोनों स्तनों की, शोक देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी मेरे हृदय की और शूल धारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी देवी रक्षा करें। पूतना और कामिका की और महावाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। सिंगी दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैर के तलुओं की हमारी रक्षा करें। हमारे अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखने वाली देवी दृष्टकालिनी देवी नखों की और ऊर्ध्वाकेशनी देवी केशों की हमारी रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कावेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी हमारी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की हमारी रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्र की मुक्तेश्वरी देवी हमारी रक्षा करें। मूलधारा आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी हमारी रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर के समस्त संधियों की हमारी रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। क्षेत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार की, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना देवी मेरे प्राणों की रक्षा करें।
रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी मेरी करें। वाराही वायु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रणी चक्र की धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकारी यक्ष रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। हे देवी, जो स्थान इस कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी देवी हो। यदि आपके शरीर का भला चाहें तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी नहीं रख सकता है। कवच का पाठ करने की यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस सबको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। यह पुरुष इस पृथ्वी का तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय कभी नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में भी कभी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह मृत्यु नहीं हो सकता है, 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहने वाला होता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, धतूरा, अफीम आदि का विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से कभी भी वह चढ़ता नहीं है। विष तथा अफीम और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष से दूर हो जाता है वो व्यक्ति, उनका कोई भी असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मरण, मोहन आदि जितने अभिचारिणी प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, ये सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचारने वाली ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, साकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भगवान, भयानक डाकिनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कूष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान की वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक वह पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। तो दोस्तों, ऐसा है हमारी दुर्गा देवी का ये कवच, इतना प्रभावशाली होता है और इसमें जितनी भी बातें लिखी हुई हैं और मैंने कही हैं वो सारी बातें लगभग सच हैं।
और दोस्तों एक बात मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गई थी, जो मैं अब बताना चाहती हूँ। जब भी आप इस कवच का पाठ करें या आप अगर दुर्गा सप्तशती से इस कवच का पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती में ये चीज़ें लिखी ही हुई हैं। तो जब भी इसका पाठ करें या सुनते हैं, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है या नहीं पढ़ सकते हैं किसी भी कारणवश, और अगर आप फ़ोन में सुन रहे हैं तो भी अपने हाथ में पानी ज़रूर लें, मतलब अंजलों में पानी ज़रूर लें। इसके बाद में जब ये कवच समाप्त हो जाए तो अपने ऊपर ज़रूर छिड़क लें। इससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है और हमारा जो शरीर है ना वो देवी के संरक्षण में आता है। आपको ये संपूर्ण जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ये कवच पूरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जैसे मैं आप लोगों के समक्ष इसी तरह की नई नई वीडियो लाती रहूं। धन्यवाद।